हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं भाई सब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में डालना। ना तो आपको आंसर देने की जल्दी होनी चाहिए इस क्वेश्चन पे, ना कुछ होना चाहिए, बहुत आराम से दिमाग पे डालिए, है ना। नहीं बना है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे, ठीक है। एक कार पी से क्यू तक एक स्थिर चाल से यात्रा करती है। मुझे वो स्थिर चाल नहीं पता है, मैंने मान लिया कि वो एस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यानी इसकी चाल जो है अगर s प्लस 10 कर दी जाती है, तो क्या होता है भाई साहब? समान दूरी को तय करने में, यानी दूरी समान है, उसे 1 घंटा कम लगता है, यानी यहां 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है, पहली चाल s है, बढ़ा के चाल s प्लस 10 कर दी है, दोनों चालों में अंतर 10 का है और समय में अंतर 1 का है। क्या ये डिस्टेंस निकल के आपके सामने आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी सर। ट्रिपल 26 को प्रीवियस ईयर से अलग लेवल पर लेके जाना है, हमारा रिवीजन हो जाएगा। मेरे ऊपर छोड़िए ना, मैंने 24 तारीख बुधवार से शुरू होने वाली थी आपकी ट्रिपल 28, मैंने कहा नहीं 24 से पहले नहीं करेंगे, उसमें टाइम लेंगे। 24 तक हर एक टीचर से बात की है मैंने, हर एक टीचर से, हर एक मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे बात की है, हम क्या क्या कंटेंट दे सकते हैं, कितना बेस्ट आप तक पहुंच सकता है, वो सारी बात की है। और देखना ये ट्रिपल 28 वो सीरीज होगी जो धमाल मचाएगी, सच बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, दोनों का अंतर होता है बेटा, है ना, दोनों का अंतर होता है फॉर्मूले में। अब देखिए उसने कहा है यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, यानी पहले एस से चल रही थी, अगर हम इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दें, पहले ही 10 बढ़ी हुई थी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो क्या 20 हो जाएगी? तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है। 45 मिनट यानी 1 घंटा पहले ही कम समय ले रही थी, 45 मिनट और कम समय लेती है, यानी मेरे प्यारे दोस्त अब जो है वो 4 एकम 4 3 7/4 घंटे कम समय लेती है, यानी 1 घंटे 45 मिनट का अंतर लेती है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं पहली चाल कितनी थी, आप कहेंगे एस, दूसरी चाल कितनी थी, आप कहेंगे एस प्लस 10, दोनों चालों में अंतर कितना है, आप कहेंगे 10 का, समय में अंतर कितना है, 1 घंटे का। क्या ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। कौन सी डिस्टेंस? यही डिस्टेंस। पहली चाल कितनी थी, एस, दूसरी चाल आपने बढ़ा के कितनी कर दी, एस प्लस 20, समय में अंतर कितने का आ जाएगा, 20 का। चाल में अंतर 20 का, समय में अंतर 7/4 घंटे का। अब दूरी कौन सी है? यही दूरी है। क्या दोनों ही केसेस में समान दूरी दी हुई है? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चे, ठीक है। तो एस से एस कट गया, 10 से 2 बार कट गया, 4 दूनी 8 की गुणा एस में होगी 8s हो जाएगा, 8 की गुणा 10 में होगी 80 हो जाएगा, 7 की गुणा एस में होगी 7s हो जाएगा, और 20 की गुणा 7 में होगी 140 हो जाएगा। 8 में से 7s जाएगा, एस बचेगा, 140 में से 80 जाएंगे, 60 बचेगा। अगर शुरुआती चाल आपसे पूछी जाती है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है मेरे प्यारे दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अच्छा, उसने क्या डिस्टेंस पूछा है? नहीं पूछा। पी और क्यू के बीच की दूरी पूछना चाह रहा है। ये दूरी तो लिखी हुई थी, या तो एस की वैल्यू यहां रख दो या एस की वैल्यू यहां रख दो, दोनों जगह से समान दूरी निकल के आएगी। तो एस की वैल्यू मैंने यहां रख दी 60, 60 प्लस 10 70 हो जाएगा, अपॉन में 10 दिया हुआ है, 0 से 0 कट जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 420 किलोमीटर। ऐसा कोई योद्धा क्लास में मौजूद हो जिसके क्वेश्चन समझ में ना आया हो? ऐसा ऐसा कोई योद्धा, ऐसा कोई योद्धा? सर एक बार आवर का कॉन्सेप्ट बता दीजिए, समझ में नहीं आया। बेटा जी 1 घंटा तो पहले ही समय लेट ले रही थी, अब 45 मिनट और लेती है, 45 मिनट और कम समय लेती है, और लगा हुआ है, यानी 1 घंटा 45 मिनट का समय लेती है। 45 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे का समय लेती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 5 एवरेज स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे मोटे बड़े सब असर, अगर कहीं भी डिस्टेंस के बारे में नहीं बोला गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरी आधी दूरी जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और लड़के की औसत गति पूछा है, तो जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए तो औसत चाल 2 मल्टीप्लाई, पहली चाल 30 है, दूसरी चाल 70 है, और दोनों चालों का योग 100 है। तो मेरे भाई आप क्या बताने वाले हैं? 7 या 21 से दूनी 42 बताने वाले हैं। ये यूपीएससी 13 दिसंबर 2017 में पूछा गया था। आ जाओ, देखिए मेरी बात को थोड़ी सी समझना, मैं इसे दो तरीके से बताऊंगा, मैं इसे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसका बेसिकली हम कॉन्सेप्ट क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे दिमाग में एक बात आई। सबसे पहले तो वो समझिए कि फॉर्मूले से हम लोग कैसे करेंगे, फॉर्मूले से हम लोग कैसे करेंगे। एक बार मैं बच्चों को थोड़ा सा, है ना, ये उस दिन ज्यादा धमाल मचाते हैं जिस दिन मैं घर से क्लास लेता हूं। तो बताइए, आप कहेंगे जी टोटल डिस्टेंस 35 किलोमीटर यहां थी, 25 किलोमीटर यहां है, जब दोनों को जोड़ेंगे टोटल डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब नीचे आता है टोटल टाइम। जब हम टोटल टाइम निकालते हैं तो टाइम हमें यहाँ 40 मिनट दिया हुआ है, यहाँ हमें 35 मिनट दिया हुआ है, यहाँ 40 मिनट दिया हुआ है, यहाँ 35 मिनट दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो 75 मिनट हो जाएगा। अब 75 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 75 होता है, 15 चौका 60, यानी कि हमें टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो 5/4 घंटे दिया हुआ है। तो अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, 5/4 घंटे दिया हुआ है, तो यहाँ आप लोगों की एवरेज स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा बचे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैंने क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा उठाया, देख लो फ्रैक्शन में आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। एक गाड़ी पहले 10 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, और दूसरे 10 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, तो गाड़ी की औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करिए। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए, यहां भी 10 किलोमीटर की दूरी तय हो रही थी, यहां भी 10 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। अगर दोनों जगह डिस्टेंस बराबर तय हो रही है तो हम डिस्टेंस बराबर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई, पहली चाल है 4, दूसरी चाल है 2, और दोनों चालों का योग है 6। आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब? 8/3 आ जाएगा, और 8/3 का मतलब होता है 2.67। जब हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, 2 बचेंगे 3 6 18 होता है, 2 बचेंगे 3 6 18, यानी कि 2.67 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या लिख चुके होंगे? 10 और 10 20 लिख चुके होंगे। अपॉन में टाइम बताना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर चुके होंगे, 10/4 प्लस 10/2, और वो सॉल्व करने में घिसे पड़े होंगे। नहीं करना, एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर डिस्टेंस बराबर दी हुई है तो मेरे भाई मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल लूंगा, 2s1 अपॉन s1 प्लस s2 वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट मेरे प्यारे दोस्त मैं निकाल लूंगा। ठीक है, दिमाग में बात बैठी? आपने कहा जी बिल्कुल बैठ गई। बैठ गई तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को बताओ फटाफट। देखिए पूरा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस का कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में छिपा हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस में। तो ये थोड़ा सा 5-6 दिन की क्लास ले सकता है, 6 दिन आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइएगा बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही, 10 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है, और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल वो आपसे पूछना चाह रहा है, बताइए।
पूरी यात्रा के लिए वो औसत चाल पूछना। सर नीचे 4 + 9 कैसे आया? बेटा नीचे क्या आता है आप पहले मुझे बताओ। आप बोलोगे सर नीचे तो समय आता है। अच्छा समय निकलता कैसे? क्या समय दिया हुआ है? नहीं, दूरी को 4 से डिवाइड करोगे तब समय आएगा। तो ये दूरी कितनी मानी है आपने? 60। यहाँ चाल कितनी है? 15। 60 को 15 से डिवाइड करोगे, यहाँ का समय कितना आएगा? 4 घंटे। यहाँ दूरी कितनी है? 90। 90 को यहाँ 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ समय कितना आएगा? 9। और पूरी दूरी को पूरे समय से डिवाइड कर दोगे तो पूरी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल आपके सामने आ जाएगी। स्पीड का रेशियो नहीं ले सकते, फिर बाद में गुणा भाग करने पड़ेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे ये बताइए जो 15 मिनट आराम किया है ये हमारा समय काउंट होगा या नहीं होगा? बस इस बात का जवाब दे दीजिए। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि ये समय जो है वो आराम वाला काउंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, संदीप सर का प्रैक्टिस सेट जो है वो 8:30 बजे से है। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। बताइए क्वेश्चन है, मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50 और 30 80 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर हो चुकी है और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम कितना है? 90 मिनट यहाँ, 35 मिनट यहाँ, 90 और 35 125 और 15 मिनट यहाँ, यानी कि 140 मिनट जो है उसे टोटल समय लगता है। इसे घंटे बनाने के लिए इसे 60 से डिवाइड करो, इसका डिवाइड जो होगा वो ऊपर होगा। जैसे ही आप इसे 60 से डिवाइड करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप कहेंगे 8 6 48, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 चौक 8 होगा, 2 7 14 होगा, तो ये हो जाएगा 240/7। 240/7 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 7 तिया 21 हो जाएगा। 21 और 3 बचेगा, 7 चौक 28, 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है। बच्चा पहले इसे ध्यान से समझो, 3 बराबर भागों में बांटता है। कुल दूरी को 3 बराबर भागों में, एक भागिए एक भागिए एक भागिए, बराबर भागों में बांट रहा है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने कहा तीनों भागों को क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, इसको मेरे प्यारे दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यही तो आप लोगों को दिया है, तो आप कहेंगे जी यही दिया है। उसने कहा यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है? मेरे भाई आप कुछ भी मत करो, 3 वाला फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप ऐसा देखो, आप ऐसा देखो बच्चे, हाँ आप ऐसा देखो मेरे प्यारे दोस्त जो इन तीनों से आसानी से कट जाए। आपने इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितने बच्चों को नजर आ रहा है? 240 आएगा। 240 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ये डिस्टेंस 240 मान लो, ये डिस्टेंस 240 मान लो, 3 बराबर दूरी है ना, तो तीनों को बराबर मान लो 240। 240 ही क्यों माना? इनका एलसीएम ही क्यों माना? जिससे कटने में आसानी रहेगी। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 48, 24 या 72, टोटल डिस्टेंस 720 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे 3 घंटे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे 4 घंटे और डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे 8 घंटे। आ जाएगा क्या? यानी कि मेरे भाई एवरेज स्पीड आपके सामने कितनी आ चुकी है? 8 4 12 3 15, 15 चौका 60, 15 8 120, आंसर कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नहीं डिस्टेंस इक्वल करके क्यों करेंगे मेरे भाई? डिस्टेंस इक्वल नहीं दी हुई है तो क्यों कर सकते हैं डिस्टेंस इक्वल? 3.5 घंटे तक 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से गाड़ी चलाता है। कितने घंटे तक? 3.5 घंटे तक। कितने की गति से? 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देता है, यानी 39 से चल रहा था फिर वो 48 से चलने लगता है। 39 से 9 बढ़ा देता है यानी 48 से चलने लगता है। अगले 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है, यानी 48 से वो चलता है 1 घंटे तक। तो उस व्यक्ति की कुल यात्रा की औसत चाल क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बेटा 8.5 करा दी है मैंने, 8.5 मैंने करा दी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए मेरे प्यारे साथी, अब आप ध्यान से समझना। मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानता हूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या आपको यहां डिस्टेंस दी हुई है? आपने कहा जी नहीं, यानी आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है? पहली स्पीड है 39 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है? 3.5 घंटे और 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2, यानी कि 9 7 63 को 3 हासिल 6 7 21 और 6 27 हो जाएंगे। क्या पहली डिस्टेंस जो है वो 2 एकम 2 2 3 6 होगा, 2 चिक्का 12 होगा? क्या पहली डिस्टेंस 136.5 आएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, फिर वह अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, यानी अब उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और अगले 1 घंटे में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो अगले 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है? चाल गुणा समय, यानी 48 किलोमीटर की यहां दूरी तय की है। क्या टोटल दूरी आप लोग निकाल चुके हैं? अगर टोटल दूरी को टोटल समय से डिवाइड कर देंगे, यहां 3.5 घंटे थे, यहां 1 घंटा था, टोटल समय 4.5 घंटे, यही आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आपने कहा 8 6 14 को 4 हासिल 1 4 3 7 और 1 8 184.5 हो जाएगा और नीचे क्या है? 4.5 आप लोगों को दिया हुआ है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 9 दूनी 18 होगा, 0 9 पंजे 45 होगा और 9 पंजे 45 होगा, यानी कि एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो 41 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। एवरेज स्पीड जो है वो 41 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जिस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। कार को 5 घंटे चलाता है और प्रत्येक घंटे के बाद वह कार की चाल को दुगना कर देता है। हर घंटे के बाद वो चाल को दुगना कर देता है। 5वें घंटे में उसकी चाल 128 किलोमीटर प्रति घंटा है। यात्रा की उसकी औसत चाल क्या होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एवरेज स्पीड वो आपसे पूछना चाह रहा है कि पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या रही हो। ध्यान से समझिए, अगर वो 5वें घंटे में 128 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ये उसकी 5वें घंटे की चाल आप लोगों को दी हुई है और आपको ये भी पता है हर घंटे के बाद वो दुगनी कर देता है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या उसकी चौथे घंटे में चाल जो होगी वो इसकी आधी हो जाएगी 64 किलोमीटर प्रति घंटा? भाई 5वें घंटे तभी तो दुगनी होगी। क्या तीसरे घंटे इसकी आधी हो जाएगी यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या दूसरे घंटे इसकी आधी हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा? क्या पहले घंटे इसकी आधी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा? यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर 5वें घंटे चाल 128 किलोमीटर प्रति घंटा है, हर घंटे दुगनी होती चली जाती है चाल, तो मेरे भाई क्या चौथे घंटे 64 रहेगी तभी तो 5वें घंटे दुगनी होकर 128 होगी। तीसरे घंटे 32 रहेगी तभी तो चौथे घंटे दुगनी होकर 64 हो जाएगी। दूसरे घंटे 16 रहेगी तभी तो दुगनी होकर 32 हो जाएगी अगले घंटे, और पहले घंटे 8 रहेगी तभी तो दूसरे घंटे दुगनी होकर 16 हो जाएगी। ये पांचों घंटों की चाल आपके सामने आ चुकी है। ये 1 घंटे चाल रही होगी, यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी, यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी, यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी और यहां भी 1 घंटे चाल रही होगी।
उसने पूछा एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 8 गुना 1 8, 16 गुना 1 16, 32 गुना 1 32, यानी इन सबको जोड़ दो। तो मेरे भाई 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20 और 8 28 को 8 हासिल लगे तो 2 और 2 4, 4 6 10, 10 3 13, 13 और 14 को 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 248 किलोमीटर आ जाएगी। देखना क्या सही जोड़ी हम लोगों ने, 8 से 14 2 16, 16 4 20, 20 और 8 28 को 8 हासिल 2, 12 और 2 14 6 20 3 23 23 और 1 24, 24 248, और टोटल समय कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है, 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 6 30, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 49.6। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 49.6 होंगे। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है मेरे भाई, 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है? कंप्लीट 100 किलोमीटर की यात्रा है, कंप्लीट 100 किलोमीटर की यात्रा है, उसमें एस की कंप्लीट औसत चाल जो है वो 40 दी हुई है। वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में, वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है, तो बताइए कि अंतिम 20 किलोमीटर में उसकी चाल किलोमीटर में प्रति घंटा कितनी होगी? बताइए, 100 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर को 40 मिनट में तय करता है, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है, तो बताइए लास्ट के जो 20 किलोमीटर बचे उसमें उसकी औसत चाल क्या रहने वाली? समझिए, ध्यान से समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टोटल 100 किलोमीटर की दूरी थी। बेटा जी ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी 100 किलोमीटर की दूरी थी। इसको किस किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है, पहले 60 किलोमीटर को, पहले 60 किलोमीटर ये है, और पहले 60 किलोमीटर में इनकी औसत चाल कितनी रही है, इन्हें समय लगा है 40 मिनट। अगले 20 किलोमीटर में, अगले 20 किलोमीटर में इन्हें समय कितना लगा है, इन्हें समय लगा है 50 मिनट। ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं 20 किलोमीटर में, ये जो बचे हुए 20 किलोमीटर हैं, इसमें इसकी चाल क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भाई सब ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है। अच्छा ये बताइए, टोटल 100 किलोमीटर में चाल क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा की औसत चाल दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए भाई, टोटल 100 किलोमीटर की दूरी थी, अगर मैं 40 की गति से जाता हूं, पूरी यात्रा 40 की गति से जाता हूं, तो क्या मुझे 2.5 घंटे का समय लगने वाला है? 2.5 घंटे का मतलब होता है 150 मिनट मुझे लगने वाली है, 150 मिनट मुझे लगने वाली है। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट मुझे लगने वाली है। 150 में से 40 मिनट यहां लग चुकी हैं, 50 मिनट यहां लग चुकी हैं, 90 मिनट खर्च हो चुकी हैं, क्या 60 मिनट यहां लगेंगी, और 60 मिनट यहां लगेंगे तभी तो 150 मिनट होगा, और 60 मिनट का मतलब क्या 1 घंटा नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। मेरे भाई यहां की आपसे एवरेज स्पीड वो पूछना चाह रहा है, एवरेज स्पीड इज व्हाट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम है 1 आवर, तो डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। एक पर्टिकुलर पार्ट की आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, जिस पार्ट की आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए उसकी डिस्टेंस को उसके टाइम से डिवाइड कर देना, इस डिस्टेंस को 20 किलोमीटर को 1 घंटे से डिवाइड कर देना। ये 60 कहां से आया है, टोटल 100 किलोमीटर का जो समय लग रहा है वो 150 मिनट लग रहा है। ये 150 मिनट कहां से आया है, 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2.5 घंटे में 150 मिनट लगेंगे, और 150 मिनट का मतलब 40 यहां लग चुकी है, 50 यहां लग चुकी है, तो 90 मिनट हो चुकी है, तो 60 यहां लगी होंगी, तब पूरी यात्रा का समय 150 मिनट आएगा, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। हाँ, 2 क्वेश्चन आपके एवरेज स्पीड के बचे हुए हैं, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कहना चाहिए। क्वेश्चन ने ये कहा है कि अनिल ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की, यदि वह 35% दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, 40% दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई, हाँ मेरे दोस्त, मेरे साथी समझना, यहां परसेंट में मामला दिया है, 35% यहां है, 40% यहां है। मैं टोटल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मान लूं तो कोई आपको शिकवा गिला शिकायत हो तो बताओ। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मान लूं, है जी, 100 ही क्यों माना है, आपके दिमाग में कैसे आ गया 100 मानना है? बेटा अगर परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हो तो 100 ही एकमात्र ऐसी वैल्यू है जिसकी जो परसेंटेज पूछोगे वही उसकी वैल्यू बन जाती है। कैसे? अगर 100 का 6% पूछोगे तो 6 हो जाता है, 100 का 8% पूछोगे तो 8 हो जाता है, 100 का 10% पूछोगे तो 10 हो जाता है। इसलिए मैंने क्या मान ली, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर मान ली। टोटल डिस्टेंस कितनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब देखिए उसने कहा क्या है, टोटल टाइम नीचे लिखना है, 35% दूरी, 100 का 35% 35 आएगा, यानी 35 किलोमीटर की दूरी इस चाल से, तो समय कैसे निकालेंगे, दूरी बटे चाल, आधा घंटा आएगा। बहुत बढ़िया। 40% दूरी, 100 का 40%, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूरी बटे चाल, यहां का समय आएगा। शेष दूरी बेटा 35 यहां तय हो चुकी थी, 40% यहां तय हो चुकी है, 75% हो चुकी है, बची 25%, तो 100 का 25% यानी 25 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो दूरी बटे चाल, यहां का समय भी आधा घंटा आ जाएगा, यहां का समय भी आधा घंटा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आधा 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 3 बार जोड़ेंगे तो 1.5 घंटा आ जाएगा, और 1.5 घंटे का मतलब 3/2 होता है। आंसर 200/3 आएगा, आंसर 200/3 आएगा, यानी कि 66 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। सर कब से पूछ रहा हूं, आप सुनते नहीं हो, कब से पूछ रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन में टोटल टाइम